यूपी टेट 2021 के प्रमाण पत्र को लेकर के आप लोग के लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं कि आखिर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कहां से मिलेगा यूपी टेट 2021 का हार्ड कॉपी में रिजल्ट। इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। आपके मन में जो भी डाउट उत्पन्न हो रहे होंगे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी तक पीएनपी के द्वारा रिजल्ट घोषित होने के बाद से रिजल्ट का वितरण प्रारंभ कर दिया जाता और आपको रिजल्ट हो सकता था कि मिल भी जाता, लेकिन मामला इसी वजह से फंसा है क्योंकि पेपर 1 में बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी का मामला माननीय इलाहाबाद में अभी विचाराधीन है। श्री प्रतीक मिश्रा जी की याचिका पर अभी मामला सुनवाई चल रहा है और विचाराधीन है। इस वजह से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके रिजल्ट पर रोक लगा दी है। बीएड अभ्यर्थियों के पेपर 1 के रिजल्ट पर रोक लगाई है क्योंकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का ही वेट करिए। उसके आधार पर ही इलाहाबाद हाईकोर्ट भी अपना फैसला सुना देगी। इस वजह से पीएनपी जो है वो इस समय पेपर 1 को प्रिंट नहीं करना चाहती क्योंकि किसके फेवर में फैसला आ जाए, इस वजह से जो पेपर है वो वेस्टेज ना चला जाए और फालतू का जो कॉस्ट है वो वेस्ट ना चला जाए। इस वजह से वो पेपर 1 के रिजल्ट को अभी प्रिंट उन्होंने नहीं किया है। इस वजह से रिजल्ट वितरित होने में टाइम लगेगा। जब तक माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मामला पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हो जाता तब तक पीएनपी उसे प्रिंट नहीं करेगी क्योंकि माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने रोक को अभी तक हटाई नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि चलिए ये एक बार मान लेते हैं कि बीएड के संदर्भ में रोक लगी है तो फिर डीएलएड का तो प्रिंट किया ही जा सकता है, या फिर पेपर 2 पर तो इस प्रकार का कोई रोक नहीं है तो पेपर 2 प्रिंट करके क्यों नहीं वितरित किया जा रहा है। देखिए, कोई भी आयोग जब इस प्रकार का रिजल्ट प्रिंट करके जब इशू करती है तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और भी सारे कॉस्ट होते हैं जो कि अगर एक साथ किसी एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट पर अगर भेजना होगा तो ऐसा नहीं है कि वो पहले डीएलएड का रिजल्ट भेजेगी, फिर बीएड का रिजल्ट भेजेगी, फिर पेपर 2 का भेजेगी। वो सब कुछ चाहेगी कि एक साथ एक सेंटर पर रिजल्ट भेजा जाए ताकि जो कॉस्ट है वो कट करके मिनिमाइज किया जा सके, क्योंकि जो फंड इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा आयोग को वो लिमिटेड होता है। तो ये कॉस्ट कटिंग की वजह से पेपर 2 के भी प्रिंट करके, हालांकि वो प्रिंट जरूर हो रहा होगा क्योंकि उस पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, लेकिन वो वितरित तभी होगा जब पेपर 1 के बीएड अभ्यर्थियों के एलिजिबिलिटी वाले मैटर में अंतिम रूप से सुनवाई कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सभी रिजल्ट एक साथ पीएनपी कोशिश कर रही है कि आपके डाइट सेंटर पर भेज दिया जाए। अब आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि कब मिलेगा, तो जब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि ये मामला निस्तारित नहीं हो जाता माननीय सुप्रीम कोर्ट से। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा उसके आधार पर माननीय इलाहाबाद अपना फैसला सुना देगी। उसके बाद ही पीएनपी पेपर 1 के रिजल्ट को प्रिंट करेगी और उसके बाद पेपर 2 जो प्रिंट हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा या फिर हो रहा होगा, उन सबको एक साथ फैसले के बाद ही आपके डाइट सेंटर पर भेजा जाएगा। ये तो हो गया कि कब मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि कहाँ से मिलेगा। देखिए, जो रिजल्ट होता है वो आपके संबंधित डाइट पर भेज दिया जाता है। संबंधित डाइट का मतलब जहां पर आपका निवास स्थान है उससे मतलब नहीं है, जहां से आपने आवेदन किया था। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, आप लखनऊ के रहने वाले हैं लेकिन आपने आवेदन किया देवरिया जिले से, तो अब लखनऊ से कोई मतलब नहीं है। जिस सेंटर को आपने आवेदन के लिए चुना था, जिस जिले को आवेदन के लिए चुना था, क्योंकि जब आप आवेदन करने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप किस जिले में आवेदन करना चाहते हैं, तो जिस जिले के लिए आपने आवेदन किया था उस जिले के डाइट के पास ही आपका रिजल्ट पीएनपी भेजेगा और वहीं से आपको आपका प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके अलावा यूपी टेट के प्रमाण पत्र को लेने के लिए बहुत सारे झंझट होते हैं जिसको आपको अभी से जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर आप डीएलएड से संबंधित हैं या फिर बीएड से संबंधित हो तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने बीएड या फिर डीएलएड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को लेमिनेट करा देते हैं। ये आपको नहीं कराना है क्योंकि बहुत से जो डाइट होते हैं वहाँ पर जब आप यूपी टेट का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे तो आपसे लेमिनेशन हटाने के लिए बोला जाता है। इस वजह से क्योंकि वो पीछे स्टैंप लगाते हैं कि किस डेट में आपको आपका यूपी टेट का सर्टिफिकेट इशू किया गया है। हालांकि ये बेवकूफ़ी वाला फैसला होता है। इस वजह से इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए आप हाई स्कूल पास किए और उसके बाद से इंटर पास किए, तो इंटर का जब आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो हाई स्कूल के रिजल्ट पर आपको मोहर लगाया जा रहा है कि आपको इंटर का रिजल्ट किस दिन मिला। इससे क्या मतलब है? देखिए, शिक्षक बनने के लिए वेरिफिकेशन का प्रोसेस तो उस समय होता ही है, तो ये फालतू में जो बंदे लेमिनेट कर देते हैं उनको भी वो हटाना पड़ता है और इसकी वजह से कई बार क्या होता है कि रिजल्ट में जो नंबर्स प्रिंट होते हैं वो उखड़ जाते हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करिएगा। अपने बीएड या फिर डीएलएड के रिजल्ट को कभी भी लेमिनेट मत करिएगा जब तक कि आप फाइनल टीचर ना बन जाए, क्योंकि बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको वो लेमिनेशन हटाने के लिए बोला जाएगा। दूसरा, अगर आप यूपी टेट
2021 में सम्मिलित हुए थे, तो आपको प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब आप अपना एडमिट कार्ड प्रस्तुत करते हैं या फिर रिजल्ट प्रस्तुत करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास रिजल्ट का स्क्रीनशॉट या फिर पीडीएफ नहीं है तो आपके पास ज़रूरी है कि आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो अगर आपके पास नहीं है तो अरेंज करना शुरू कर दीजिए, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन में या फिर लैपटॉप में कहीं रखे होंगे तो उन सबको निकाल लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ेगा आपके प्रमाण पत्र लेने के संदर्भ में। बाकी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, मार्कशीट, ये सब भी लगते हैं। देखिए, अलग अलग डाइट कुछ अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तय करते हैं। तो जब जैसे ही पीएनपी के द्वारा इशू किया जाएगा और अलग अलग डाइट के द्वारा वितरित का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, मैं आपको फिर से सूचित कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके मन में डाउट थे कि कब मिलेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट जब अपना फैसला सुना देगी, उसके बाद पीएनपी प्रिंट करने का काम शुरू करेगी, और उसके बाद एक साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट पीएनपी के द्वारा सभी डाइट पर भेजा जाएगा। तो पूरा मामला इसी वजह से फंसा हुआ है क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उसके आधार पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ठीक है। और पहला तो सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल ये था कि कहां से मिलेगा, तो आपने जिस जिले में आवेदन किया था उस जिले के डाइट पर आपको मिलेगा। और डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है बीएड डीएलएड का, जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उस ओरिजिनल मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट पर आपका स्टैंप लगेगा और उसके बाद ही आपको इशू किया जाता है। इसके अलावा आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं है तो एडमिट कार्ड होना चाहिए, अगर एडमिट कार्ड नहीं है तो रिजल्ट होना चाहिए पीडीएफ में, या फिर कैसे भी करके आपको, मेनली उनका काम ये होता है कि आपका रोल नंबर देखने के लिए आपके एडमिट कार्ड पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप रोल नंबर लिख के भी देंगे या फिर उनको बता भी देंगे तो भी वो मानते नहीं, कहते नहीं मुझे एडमिट कार्ड दीजिए। तो वो सब चीज़ें आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह मांगते हैं वो लोग। अलग अलग डाइट का अलग अलग डॉक्यूमेंट तय किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।